बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका टॉपिक है रिकन्सिलेशन एंड वेरिफिकेशन। अब हम ट्रायल बैलेंस तक जब अपने डाटा को लेके जाते हैं, हमने उनको बुक ऑफ प्राइम एंट्री से उसको उठाया, उसको उसकी एंट्री की, उसको लेजर में पोस्ट किया, फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग की, जहाँ से अब हमें ये पता चलेगा कि क्या हमारी फिगर्स टैली कर रही हैं, क्या हमारा डेबिट कार्ड एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें रिकन्सिलेशन की तरफ जाना होगा। हाँ, हमें ये देखना होगा कि कहाँ पे हमने डाटा इनपुट करने में गलती की है। ये रिकन्सिलेशन और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है, इसका भी देख लेते हैं, और ये ज़रूरी क्यों है बिजनेस के लिए, इसको भी हम देखेंगे। देखिए, जब एक बिजनेस ग्रो करता है ना, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं एरर के, गलतियों के, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक छोटा सा बिजनेस होगा, वहाँ पे भी अगर कोई एरर होगा भी, तो आप लेटर स्टेज पे भी जाके उसको फाइंड आउट कर लेंगे, उसको अब देख लेंगे कि ये एरर हमसे कहाँ पे हुआ है। लेकिन एक बड़े बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी भी स्टेज पे जाके उसको लोकेट कर लें। तो इसलिए हमें ये साथ रिकन्सिलेशन और वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, टाइमली करनी पड़ती है। जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उस पे ही ये करनी पड़ती है, ताकि कंफर्म हो सके कि हमने डाटा को सही इनपुट किया है। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें आ रही हैं, रिकन्सिलेशन भी आ रही है और वेरिफिकेशन भी आ रही है। रिकन्सिलेशन क्या है? रिकन्सिलेशन बेसिकली ये है कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस जो है, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड टैली नहीं अगर हो रही, तो फिर हम उसको चेक करेंगे कि ये हमने फिगर्स कहाँ पे गलत इनपुट किए हैं। तो इसको हम रिकन्सिलेशन कहेंगे कि हम डाटा को चेक करेंगे कि क्या हमने प्राइम एंट्री से इसको ठीक इनपुट किया है अपने लेजर्स में, और लेजर से हमने फिर आगे ट्रायल बैलेंस में फिगर्स को ठीक उठाया। तो इसको हम जब चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमसे गलती हुई है जो हमारी फिगर्स टैली नहीं हो रही। अच्छा, वेरिफिकेशन एक और चीज़ है। तो वेरिफिकेशन ये है कि हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या हमने अपनी फिगर्स को ठीक इनपुट भी किया है कि नहीं ओरिजिनल एंट्री में। मतलब हमारी जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, वहाँ पे जो हम डाटा इनपुट किया हुआ है कि क्या वो हमने ठीक इनपुट किया है, क्या वो हमारे फिगर्स ठीक हैं। तो उसके लिए फिर हमें अपनी एक्यूरेसी को कंफर्म करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, अपने इनवॉइसेस चेक करनी पड़ेंगी, बिल्स चेक करने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी। तो मीन्स जब हम अपने फिगर्स को सोर्स डेटा के साथ टैली करते हैं कि वेदर दीज आर करेक्टली इनपुटेड और नॉट, तो वो वेरिफिकेशन होगी डाटा की। रिकन्सिलेशन ये होगी कि हम फिगर्स को चेक करेंगे कि हमने फिगर्स क्या ठीक इनपुट की हैं दोनों साइड्स पे, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, और कहाँ पे हमसे ये गलती हुई है जो हमारा ये डाटा मैच नहीं कर रहा। अच्छा, नॉट ऑलवेज एरर यहाँ पे भी आ रहा है कि सम टाइम जो मिसमैच हो रही होती है फिगर, उसमें सम टाइम ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा एरर ही हो। वो क्यों इस तरह होता है वो भी हम देखेंगे। टाइमिंग डिफरेंस कुछ हो सकता है। किस तरह से हो सकता है ये अभी हम जाके आपको वाज़ेह होगा जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन को आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सोर्सेस क्या होते हैं वेरिफिकेशन के लिए? अभी हमने देखा ना कि वेरिफिकेशन में हम डाटा को टैली करेंगे क्या हमने डाटा सही इनपुट, फिगर सही इनपुट की हैं या नहीं की। ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में हमने इनको ठीक इनपुट किया है, तो जाहिर बात है जब ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री में ही ठीक नहीं इनपुट होंगी तो फिर वो फर्दर भी रॉन्ग ही चलती जाएंगी। तो उसके लिए फिर हमें इसके इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री तो खैर हमारी है, वो उसको हम टैली अच्छा, लेजर सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स को टैली करेंगे
अपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री के साथ और लेजर के साथ क्या है, हमने इनको सही इनपुट किया है या नहीं किया। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स है, सप्लायर इनवॉइसेस है, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो सप्लायर जो है, वेंडर जो है, वो हमें इनवॉइस प्रोवाइड करता है, या क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट क्या है, ये अभी मैं आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, इसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। तो इनके साथ हम अपने जो फिगर्स हैं उसको टैली करेंगे। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एरर फ्री अकाउंट्स हम मेक श्योर करते हैं कि हमने जो हमारी जो डाटा है वो सारा एरर फ्री है, और स्पीड अप एरर लोकेशन हो जाती है। जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि जहाँ पे बड़े बिजनेस है, वो हम ऐसा नहीं कर सकता कि जब मर्जी अपने एरर्स को लोकेट कर लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इसके लिए अगर हम टाइमली ही रिकन्सिलेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए एरर अगर कोई होगा तो वो वहीं पे हमें पॉइंट आउट हो जाएगा और वो आगे नहीं जाएगा। अब इसके लिमिटेशंस भी थोड़े से हैं, वो ये है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जितना बड़ा बिजनेस का वहाँ ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी ज़्यादा तादाद होगी उतना ही ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सारे डाटा को वेरीफाई करना, रिकनसाइल करना। और एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है कि स्टिल देयर आर चांसेस कि आप ये जो डाटा है वो आपका कंप्लीटली 100% एरर फ्री अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अभी हम ट्रायल बैलेंस की जो रिकन्सिलेशन है उसको जब देखेंगे ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि स्टिल। अच्छा चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने डाटा को रिकन्साइल कर लिया, ठीक है। अब मसला ये है, सोर्स से भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ क्या, हमने एक्सपेंस जो है वो रॉन्ग अकाउंट में बुक कर दिया। अब हुआ क्या है, हमारे फिगर्स भी मैच्ड हैं, हर चीज़ ओके, हमारे यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसको रॉन्ग अकाउंट में, एक्सपेंस के रॉन्ग अकाउंट में बुक कर दिया। तो क्या होगा, वो हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड है उसमें गलती है, ठीक है, हमने उसको क्लासिफिकेशन उसकी ठीक नहीं की एक्सपेंस के। तो इस तरह मतलब अभी भी देयर आर चांसेस के आपका एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो खैर ये लिमिटेशंस तो फिर रहती हैं, हर जगह रहती हैं, लेकिन ये है कि बेनिफिट्स इसके ज़रूर हैं कि आप अपने डाटा को इतना इंश्योर कर लेते हैं कि एटलीस्ट इसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, हम अपने फिगर्स को हर तरह से टैली कर लेते हैं, और यानी कि डाटा मोर और लेस ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये जो है वो कम्प्लीटली ठीक होगा। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ जाते हैं, हम अपना जो रिकन्सिलेशन है उसको देखें। ट्रायल बैलेंस एक ब्रिज है, आपका जो रॉ डाटा है, पहले जब हम उसको इनपुट करते हैं अपने, पहले तो प्राइम एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री से हम इसको लेजर में इनपुट करते हैं, लेजर से फिर हम इसको ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं, जहाँ पे वो एक एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है, और सारे का सारा एक एक आपको विंडो प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप पूरे के पूरे बिजनेस को चेक कर सकते हैं, और उसकी डेबिट क्रेडिट साइड भी वहाँ पे एक तरह से, यहाँ पे हम पूरे के पूरे बिजनेस अब तक को टैली कर लेते हैं। अब यहाँ से डाटा हम आगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इनपुट करते हैं, तो ये एक बेस प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं कि क्या ये डेबिट और क्रेडिट साइड ओके है, अगर नहीं है तो इसको रिकनसाइल करते हैं, रिकनसाइल करके इसको ट्रायल बैलेंस को हर तरह से ठीक करके फिर आगे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको लेके जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर गलती होगी तो फिर वो सारी की सारी आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। हमारे जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम है वो भी गलत होगी, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, वो भी गलत हो जाएगी अगर ट्रायल बैलेंस में एरर होंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ट्रायल बैलेंस को हर तरह से
एरर फ्री रखें ताकि हमारे आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने। देखिए ट्रायल बैलेंस जो है वो चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, मतलब क्या है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज ठीक इनपुट हुई हैं। अगर टोटल डिसएग्री करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं हमसे। एक तो ये हो सकता है कि हमने डेबिट या क्रेडिट साइड में से एक एंट्री को मिस कर दिया, ठीक है। हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट को उठा लिया, क्रेडिट को नहीं उठाया, या क्रेडिट को उठा लिया, डेबिट को नहीं उठाया, या अमाउंट गलत है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे गलत है, ठीक है। या हमने अमाउंट को 2 दफ़ा डेबिट कर दिया है या 2 दफ़ा क्रेडिट कर दिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इनमें से कुछ भी होगा तो हमारी जो ट्रायल बैलेंस है डिफर कर जाएगा, उसकी वो आपस में मैच नहीं करेगा। ऐसा क्विक चेक हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो है कि आप उसको एक दफ़ा दोबारा उनके टोटल करें, मे बी हमारे जब ऐड अप करते हैं उसमें गलती हो गई हो, ठीक है। दूसरा हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, मिसिंग बैलेंस को कोई देखें, अपने ट्रायल बैलेंस में से कोई चीज़ आपने मिस की है, ठीक है। अच्छा, या एक और आप काम कर सकते हैं, जो भी आपको डिफरेंस आया है आप उसको फॉर एग्जांपल 100 आपको डिफरेंस आ रहा तो आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 50। अब 50 की कोई अमाउंट आप सर्च करें, हो क्या सकता है 50। ये देखिए, ये यहाँ पे अभी हमने जो बात की ना, 2 टाइम डेबिट से 2 टाइम क्रेडिट्स, हमने बजाय इस चीज़ को डेबिट करने के उसको क्रेडिट कर दिया, तो उसका इफेक्ट जो आएगा वो डबल आएगा। मीन्स डेबिट वो हो नहीं सका, एक इफेक्ट 50 का, और क्रेडिट वो 2 टाइम हो गया, हो गया एक 50 का इफेक्ट, मतलब 50 और 50 100 का इफेक्ट आ जाएगा। तो मीन्स टू से अगर 100 का आपका इफेक्ट आ रहा है, कोई भी एक डिफरेंस आ रहा है, उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो उस स्पेसिफिक फिगर की आप एंट्री ढूंढें, और उसको आप देखेंगे वो जब गलत साइड पे पोस्ट हुई होगी तो आपका डिफरेंस डबल हो जाएगा। सही है। अगर 100 का डिफरेंस आ रहा है तो जरूरी नहीं वो 100 का हो, वो 50 का होगा, लेकिन वो रॉन्ग साइड पे इनपुट होने की वजह से उसका इम्पैक्ट डबल हो चुका होगा। एक और क्या है, डिवाइड बाय 9। जब हम डिवाइड बाय 9 करते हैं किसी भी डिफरेंस को, 99 का डिफरेंस है, इसको डिवाइड बाय 9 करें, 11 आ रहा है, तो अगर डिफरेंस आपका 9 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर क्या चांसेस होते हैं, फिर ये चांसेस होते हैं कि आपने 129 के बजाय 192 कर दिया है, इस तरह का कोई डिफरेंस आपसे हो गया है। इस तरह का कोई भी डिफरेंस होगा तो वो 9 पे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इस अगर 9 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर आप इस तरह के डिफरेंस को देखें, 121 की बजाय 112 कर दिया है, ये देखें ना, ये सब डिफरेंस जो 9 पे डिवाइड होंगे। तो ये क्विक चेक है ताकि आपको ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, और वहीं पे आप अपने डिफरेंस को पकड़ लें। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम इसको आगे लेके चलेंगे। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फिगर्स बैलेंस हो जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एरर फ्री है। देर आर चांसेस कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एरर फ्री नहीं है, आपको स्टिल वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वो क्या है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।